हाय फ्रेंड्स, अर्थसिद्धि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियोज़ में अपन मेंसुरेशन के जितने भी बेसिक फार्मूलेज है वो स्टडी किया था और वो फार्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अपन ने स्टडी किया था। तो जो अपने प्रैक्टिस सेट 7.1 में जो भी क्वेश्चन है कि जो मतलब क्या है, थोड़े हार्ड बेसिस पे, थोड़े एडवांस है, मतलब वहाँ पे मिक्सिंग्स रहेगा दो सम्स का। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस क्या करेंगे, देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 में अपना जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या दिया है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो इट इज मेल्टेड। तो अगर उसको मेल्ट किया मैंने और कहाँ क्या बनाया उससे, कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। तो अभी मेरे पास एक क्यूबाइड था, क्यूबाइड को मेल्ट किया और उसको मेल्ट करके मैंने कोन बनाया और कोन का हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर। इज मेड, फाइंड द रेडियस ऑफ इट बेस। तो अभी मेरे पास क्यूबाइड था, तो अगर मैंने यहाँ पे क्यूबाइड का डायग्राम बनाया, ये हो गया L, ये B और ये H हो गया। तो ये सीक्वेंसली 44, 21, ये 12 हो जाएगा। अभी मेरे को इसको मेल्ट करके मैंने क्या बनाया, कोन बनाया है। तो ये देखो कोन, जो कोन का जो हाइट है, मेरा हाइट कितना है उन्होंने दिया है 24 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है R फाइंड आउट करने का है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आएगा, मतलब एक को मेल्ट करके दूसरा कुछ शेप बनाया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी क्या करने का, वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। क्या करने का, दोनों का वॉल्यूम। अगर मेल्ट कर रहे हैं, अगर क्यूबाइड को मेल्ट करके कोन बनाया तो दोनों के वॉल्यूम में शेप चेंज हो रहा है तुम्हारा, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करो, दोनों का वॉल्यूम क्या करो, इक्वेट करो। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, देखो LBH। तो अभी LBH ये तुम्हारा फॉर्मूला है, लेकिन तुम लोग अगर कैलकुलेशंस करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करो, सिर्फ वैल्यूज पुट करो, इसका मल्टीप्लिकेशन मत करो, क्योंकि अगर दोनों को मेरे को इक्वेट करने का है तो ये क्या होता है, कैंसल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, ये मेरा LBH वैल्यूज पुट किया, यहीं पे रख दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन मत करो। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्या है, पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई को एज इट इज रहने दो, या इनटू R कितना है, R पता नहीं, R ही फाइंड आउट करने का। H कितना दिया है, 24 दिया है। तो अभी देखो मेरे को यहाँ से क्या करने का है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करने का है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों किया, क्योंकि क्यूबाइड को मेल्ट करके कोन बनाया है, तो शेप चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 44 इंटू 21 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यूज पुट करो, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू R स्क्वायर इंटू 24। तो यहाँ से देखो, अगर मैंने 1/3 है, सॉरी यहाँ पे, तो अगर कैलकुलेशंस किया देखो तो यहाँ पे कितना है, 44 है। तो यहाँ से क्या करता हूँ, R स्क्वायर इज इक्वल टू 44 इंटू 21 इंटू 12। देखो यहाँ पे ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जो न्यूमरेटर वाले सब डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ पे 22 और यहाँ पे कितना आएगा, 24। देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। अभी देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये 22 24 कैंसल। तो यहाँ से तुम्हारा R स्क्वायर का जो वैल्यूज आ रहा है, R स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या बचा है यहाँ पे, 21, 3 इंटू 7, तो क्या आ रहा है, 21 इंटू 3 इंटू 7। तो ये देखो 21 इंटू 21, R स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लिया, R इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 21। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा यूनिट सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे भी कितना आएगा,
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है तुम लोगों को। ऐसे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है बोर्ड एग्जाम में, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर किसी को मेल्ट करके दूसरा शेप बना है तो उस कंडीशंस का कोई भी क्वेश्चन आने दो, दोनों का वॉल्यूम क्या करने का, इक्वेट करने का और ऐसे फाइंड आउट करने का। यहाँ पे देखो इसका आंसर नहीं निकालने का, यही फॉर्म में रखने का। तो ये ऐसे सिंप्लीफिकेशंस के लिए अपन कैलकुलेशन लेंदी ना हो जाए, इसलिए सिंप्लीफिकेशंस मेथड क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये कैंसिल करके अपन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते। तो r इजिकल टू कितना आया, 21 आ गया। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ऐसे एडवांस मतलब अपन और क्वेश्चंस देखते। तो देखो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट डाउन किया है, तो उन्होंने क्या बोला है, इन द गिवन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम, एक टॉय है वो किससे, हेमिस्फीयर से, सिलेंडर से और कोन से मिला के बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करने का है कि उसका टोटल एरिया ऑफ टॉय निकालने का है। तो टोटल एरिया ऑफ टॉय निकालने का है, तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर है मेरा, तो ये देखो हेमिस्फीयर ऐसे होता है, और ये जो सिलेंडर है, तो हेमिस्फीयर में देखो यहाँ पे बेस है, यहाँ पे सिलेंडर का बेस है। तो अगर ये दोनों बेस अगर मैंने ज्वाइन कर दिए, ठीक है, क्या किए, ज्वाइन किए एक दूसरे पे, तो यहाँ पे बेस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, एक कंबाइन ये एक टॉय बनेगा। यहाँ पे कुछ रहेगा क्या, यहाँ पे एक सरफेस था, यहाँ पे एक सरफेस था, तो अगर मैंने दोनों को ज्वाइन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशंस में अगर तुम लोगों को कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कर सरफेस एरिया लेने का, टोटल सरफेस एरिया नहीं लेने का। तो अगर टोटल सरफेस एरिया लोगे तो मतलब इसके मतलब ये भी एरिया आएगा, ये भी एरिया आएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर कभी भी ऐसे अपने को ज्वाइन करके मतलब स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये अगर सब ज्वाइन करते हैं तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए कर सरफेस एरिया ही निकालेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अभी देखो यहाँ पे कोन दिया, एक एक का कर सरफेस एरिया निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अपने को टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ओके, तो अभी देखो मेरे को सबसे पहले कोन दिया है, तो कोन में देखो यहाँ पे रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है और ये कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर तुम लोग कोन का अगर ये देखोगे, कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल है। क्या है, पाई आर एल। तो यहाँ से मेरे को h और क्या गिवन है, r गिवन है, तो मेरे को पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मीन्स कितना है, हाउ मच, एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आता है 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। तो L इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो अभी देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम नहीं, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना है, पाई आर एल है। तो R पता है, पाई पता है, L पता है, तो राइट डाउन करो यहाँ से। पाई का वैल्यू ऐसे रहने दो, R कितना है 3 है, 3 इंटू एल कितना है 5, 3 इंटू 5 इंटू पाई। तो देखो ऐसे कंडीशंस में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू ऐसे रहने दो। फाइनल में अगर पुट करने का तो कर सकते हो, तो कितना आएगा 35 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया। अभी देखो मेरे को क्या करने का है, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर एच। क्या है, 2 पाई आर एच है। ठीक है, कितना है 2 पाई आर एच। तो यहां से देखो 2 पाई आर एच है, तो 2 पाई आर एच है देखो, तो यहाँ पे h इजिकल टू कितना है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर 40 सेंटीमीटर, और रेडियस देखो जो कोन का रेडियस है, एक दोनों का फेस टू फेस ज्वाइन है, तो जो कोन का रेडियस है वही किसका रहेगा, सिलेंडर का रेडियस रहेगा। तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 3 इंटू कितना है 40। तो यहाँ से सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आएगा 12 टू द 24, 240 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240, देखो 6 4 द 24, 240 पाई।
अभी सेम सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर स्पेयर इज इक्वल टू कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना है 2 पाई आर स्क्वायर है। तो यहां से देखो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 3 इंटू 3। देखो यहाँ पे सबका ये भी फेस टू फेस ज्वाइन है, तो जो भी सिलेंडर का रहेगा वही हेमिस्फीयर का रहेगा। तो ये कितना आ रहा है 18 पाई आ रहा है स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी कितना है 35 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी मेरे को क्या करने का है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालने का है। तो सबको ऐड करो, क्या है टी एस ए ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या है सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ का है हेमिस्फीयर। देखो अभी जो कोन का है, कोन का कितना है 35 पाई प्लस सिलेंडर का कितना है 240 पाई है प्लस जो हेमिस्फीयर का है कितना है 18 पाई है। अगर सबको ऐड करोगे देखो 5 प्लस 0 5 प्लस 18 3, क्या रहा है 1, ये कितना रहा 1 प्लस 1 2 6 6 और ये 7 और ये कितना 273 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो अगर तुम लोग ने पाई में भी आंसर रखा तो भी तुम्हारा रॉन्ग नहीं है। अगर तुम लोगों को निकालने का ही फाइनल आंसर, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, पाई का वैल्यूज अभी देखो ये तो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो यहाँ से क्या करो 3.14 लेके वहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस कर लो। तो तुम लोगों का क्या आया टोटल एरियाज ऑफ द टॉय। ठीक है, तो इसी तरह और तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे इसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 5 भी एक ऐसे ही क्वेश्चन है। तो सेम टू सेम वहाँ पे क्या है सिलेंडर और कोन दोनों एक दूसरे को ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ से हाइट फाइंड आउट करने का दोनों का मिला के। ऐसे एक कोन है और कोन के नीचे ऐसे सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका हाइट और दोनों का कंबाइन हाइट पूछा है, तो उसी में सेम भी अपन उसमें भी ऐसे ही इसी एक का बेस का दिया रहेगा कुछ तो इन्फॉर्मेशन, उसी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये ले सकते हैं और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थी मित्रांनो अभी देखो मैंने बोर्ड पे और एक क्वेश्चन राइट डाउन किया है, तो वहाँ पे क्या है ये प्रैक्टिस सेट 7.1 10th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक अपने को टॉय गिवन है, मतलब एक जोकर टाइप का कैप और जोकर का फेस गिवन है। तो मेरे को क्या करने का, उसका अपर पार्ट जो है ये कोन है और जो लोअर पार्ट्स है नीचे वाला वो क्या है हेमिस्फीयर है। तो वहाँ पे वॉल्यूम देखो क्या करने का है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्या है वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड आउट करने का है। तो पहले क्या करते हैं अपन लोग, देखो अभी कोन है, तुम लोगों को कोन का क्या है हाइट और रेडियस गिवन दिया है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे भी देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हारा कोई भी हेमिस्फीयर कोन सिलेंडर अगर एक दूसरे को ज्वाइन हो रहे तो उस कंडीशंस में अगर तुम लोगों को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का, अपन क्या लेंगे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या लगता है, कोन का L लगता है। तो पहले L फाइंड आउट करो, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो H कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 L। तो L इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अगर L 5 आया तो सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। तो यहाँ पे देखो पाई आर एल है, तो क्या देखो पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 3 इंटू एल कितना है 5, तो ये कितना आएगा 15 पाई आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हेमिस्फीयर का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालने का है और दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे को क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना है 2 पाई आर स्क्वायर है, कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू ऐसे ही रखने दो, पाई इंटू आर, आर मतलब क्या है 3 इंटू 3। देखो
ये जो आर है, जो कोन का और जो हेमिस्फीयर, दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस ज्वाइन है, तो दोनों का क्या रहेगा, आर सेम रहेगा। तो ये कितना आएगा 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी ये 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, लेकिन तुम लोगों को जो फाइंड आउट करने का है, क्या करने का है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या है, सी एस ए इज इक्वल टू क्या है, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ कोन कितना है 15 पाई प्लस कितना है 18 पाई है, इज इक्वल टू देखो 18 प्लस 15 कितना आएगा 18, 13, 33 पाई। देखो यहाँ पे तुम लोगों को पाई का वैल्यूज गिवन है, कितना है 3.14 है। तो मैं यहाँ पे पाई का वैल्यूज पुट करता हूँ 33 इंटू 3.14। तो अगर मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तुम लोग तो 12 सिला 2, 3 4 जा 12, 12 के लिए 2 क्या रहा है 1, 3 और 1 4, तो ये कितना आ रहा है 9 प्लस 2 4 9, तो ये कितना आ रहा है 2 6 13 और ये 10, तो कितना है 30103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया उसका एरिया, अपने को टोटल सरफेस एरिया मिल गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। अभी क्या करने का है, मेरे को वॉल्यूम फाइंड आउट करने का है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 3 इंटू 3 इंटू एच कितना है 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ रहा है 12 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 12 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। और सेम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना है 2/3 पाई आर का क्यूब। तो देखो कितना आ रहा है 2 इंटू पाई इंटू देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 और ये कितना आ रहा है 18 पाई, कितना आ गया तुम्हारा 18 पाई आ गया। तो अगर तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द टॉय फाइंड आउट करने का है तो दोनों का ऐड करो, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू देखो ये कितना है 12 पाई प्लस 18 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 13 पाई। तो देखो 13 पाई, तो पाई का वैल्यूज गिवन है तो वो पुट करो 13 इंटू 3.14। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 9420 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल था तो ये कितना आ रहा है 94.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ऐसी तरह से अलग अलग टाइप्स के क्या है तुम लोगों को क्वेश्चन से यहाँ से आ सकते हैं। तो अगर तुम लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो तुम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन और एक टाइप मतलब और एक क्वेश्चंस देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रांनो, तो अभी देखो एक लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एक डायग्राम गिवन है, सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसमें वाटर कंटेन करता है, उसका हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर दिया है कितना है 40 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या करने का है जो, और उसी ग्लास में मैंने क्या किया है एक मेटल बॉल डाला है, मेटल स्पेयर डाला है। तो मेरे को क्या करने का है, मेटल स्पेयर डालने के बाद उसका हाइट 30 सेंटीमीटर है, तो मेरे को क्या करने का है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे विथ द मेटल डाल के वॉल्यूम निकालेंगे, बाद में सेपरेटली मेटल का निकालेंगे और बाद में दोनों को डिवाइड करेंगे, तो तुम लोगों को क्या आंसर्स मिलेगा। तो इसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस गिवन है, तो अपने को वॉल्यूम निकालने के लिए सॉरी यहाँ पे क्या डायमीटर गिवन है, तो वॉल्यूम के लिए अपने को रेडियस चाहिए। तो पहले रेडियस फाइंड आउट करो। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना है d/2, तो d कितना है 14/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अभी देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्पेयर लिखो। तो पहले क्या निकालता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर
विथ स्पेयर। अभी स्पेयर जो डाला है मैंने उसका विथ वॉल्यूम निकालने का है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, पाई स्क्वायर एच। तो जो पाई है, पाई का वैल्यूज एडिटेड रहने दो, पाई को पाई रहने दो, बाद में एंड में अपन उसका वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो आर है, आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है 30। तो ये देखो ये कितना आ रहा है 7 7 जा 49 इंटू 30 इंटू पाई। तो देखो ये 0 9 27, तो ये 2 आ गया, और ये कितना आ रहा है 12, और ये 1470 पाई, ये क्या आ रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है तुम्हारा स्पेयर का। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्पेयर। अभी सिर्फ क्या निकालते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालेंगे। स्पेयर का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है। तो ये देखो 4/3 पाई कितना है, पाई रहने दो, आर कितना है देखो 7 इंटू 7 इंटू 7। तो जो भी इसका अभी इसको कैलकुलेशंस करेंगे, देखो सॉरी जो स्पेयर का जो रेडियस गिवन है, देखो स्पेयर का रेडियस, द डायमीटर ऑफ स्पेयर इज 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो डायमीटर ऑफ स्पेयर इज 2 सेंटीमीटर है, तो d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो r इज इक्वल टू कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द स्पेयर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कितना आ रहा है 4/3 पाई आ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो अभी मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने का है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विथ वाटर माइनस क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ जो स्पेयर विथ वाटर है, तो ये कितना है 1470 पाई माइनस 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पे देखो दोनों का सब्ट्रैक्शंस करने का, तो मेरे को बेस सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा 0, 7 3 21, 1 आया, 2 कैरीज, तो ये 12 और 2 4, फिर से कैरी आया 1, और ये 3 और एक 4, कितना आएगा 4410 पाई माइनस 4 पाई बाई 3। तो देखो यहाँ से अगर तुम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, ये 0, 4 डिवाइड बाई 3। तो ये देखो तुम लोग और सिंप्लीफाई करने का है, तो तुम लोग पाई का वैल्यूज क्या 3.14 या 22 डिवाइड बाई 7 रख लो, और यहाँ से क्या करो तुम लोग एकदम सिंप्लीफाइड आंसर निकाल दो। अगर इस एक्सरसाइज में और तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।